सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हुमा बकाई साहिबा, हुमा साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपको क्या लगता है कि प्रेशर काम करेगा? देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं, मेरे ख्याल इस वक्त इंडिया जो है वो इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में है, क्योंकि तकरीबन ये जो एक नहती लड़की थी जिसने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया, वो सिंबल बन गई है, निशान बन गई है इंडिया में मुस्लिम रेजिस्टेंस की। और जब आप बहुत अरसे तक सप्रेशन रखते हैं और इस तरह की पॉलिसीज रवा रखते हैं, तो कोई एक इंसिडेंट ट्रिगर करता है एक रेवोल्यूशन को। टुनीजिया में एक आदमी ने अपने आप को आग लगाई थी और वो पलट गई थी। तो इस वक्त इंडिया मेरे ख्याल तकरीबन उसी दोहराए पे खड़ा है कि ये जो उनकी इसके साथ तवातुर के साथ अब हठधर्मी भी है कि हम इसके साथ चलेंगे और इसको वो तकरीबन एक नेशनलिस्टिक पैट्रियोटिक इशू बना रहे हैं, कुजा इसके कि इसको रिलीजियस इंडिविजुअलिज्म और सेक्युलरिज्म के हवाले से देखें। और ये मैं समझती हूँ कि लिटरली टाइड को टर्न कर सकता है मोदी हुकूमत के खिलाफ, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन तो मौजूद है, चाहे मुसलमान हों, दीगर अक़लियतें हों, सिख हों, खालिस्तान की डिमांड हो, एक चीज जो है वो बिल्कुल बिलो द सरफेस समझिए सिमर कर रही है। लेकिन हुमा साहिबा, कुछ टाइम के लिए हम ये देखते हैं कि अगर ये सिलसिला रुकता भी है लेकिन फिर से ये मामलात जो हैं ये सर इस तरह के वाक़यात उठाना शुरू कर देते हैं। आपको क्या समझ आ रही है अभी जिस तरीके से जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, वो तो जो पूरा इंडियन सेक्युलरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जमहूरियत है उसके बरखिलाफ जाती है। ये तो एक फासिस्ट आइडियोलॉजी है और इस वक्त पूरा हिंदुस्तान उसको होस्टेज हुआ हुआ है। अब आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर से भी इसके हवाले से आवाजें उठ रही हैं जो ये कह रहे हैं कि ये सूरत पेश हो सकती है। अरुंधति राय का अभी एक इंटरव्यू आया जिसने एक्चुअली ये कहा कि इंडिया इसकी वजह से टूट सकता है, अंदर से इतनी इस तरह की आवाजें बुलंद हो रही हैं। सो वी आर होपिंग कि ये जो सीनियर वॉइसेस हैं, ये जो ज्यादा फहम रखने वाली आवाजें हैं, हावी होंगी और जो इस वक्त, क्योंकि ये खित्ते को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, दुनिया के लिए तो लम्हा फिक्र। अच्छा, वैसे आपने क्या देखा है ये अपने लिए बहुत नुकसान दे। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि एक्सट्रीमिज्म भारत का टुकड़े टुकड़े कर सकता है। तो ये जो आपने मोदी सरकार का पूरा अदवार देखा है उसमें कितना भारत को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि इस अदवार में इस तरह के बहुत से वाकयात पेश आए हैं और फिर हमने ये भी देखा है कि आलमी दबाव भी उस तरीके से नहीं नजर आया जो कि होना चाहिए था। देखिए, आलमी दबाव की तो आप देखिए ना कि ये सूरत हाल है कि जिन कंपनीज ने कश्मीर के हवाले से कोई ट्वीट की थी उनसे इंडिया ने माफी मंगवाई। तो ये इस तरह का उनका माशी और कॉर्पोरेट क्लाउट है। तो होंडाई ने माफी मांगी, सुजुकी ने माफी मांगी, टोयोटा ने माफी मांगी, डोमिनो पिज़्ज़ाज ने माफी मांगी और उन्होंने यकीन दहानी की इंडिया की कि जी हमारे एम्प्लॉयज आइंदा इस किस्म की कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ इस बात पर कि उन्होंने कश्मीर के साथ सॉलिडारिटी का इजहार किया था। तो ये ऑपरेट क्लाउड है, ये उनकी इकोनॉमिक ग्लोबल पावर है जिसको वो इस्तेमाल करते हैं। वो सब कुछ करने के लिए जो इस वक्त आपको होता हुआ नजर आ रहा है इंडिया में। लेकिन बात ये नहीं है कि इंडिया ये कर पाता है, बात ये है कि इससे इंडिया की अपने सोसाइटल फैब्रिक को शदीद तरीन नुकसान पहुंच रहा है और हो सकता है कि ये इंडिया इम्प्लोड कर जाए अनलेस ये रवैयों को रोक नहीं होती। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि जी इंडिया को बेड़ी इंडिया को डालनी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।